अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सिरातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरीज़ चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मदनी ज़िंदगी के चंद दिन गुजर जाते और सहाबा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं। जो मदीने में रहते थे यहूद भी रहते थे और उन लोगों ने अपना एक बिजनेस बना रखा था। वो सूद का बिजनेस था। सूद पर पैसा दिया करते थे लोगों को और वहाँ से सूद लिया करते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे यहूद और सारे मदीने के जितने भी लोग थे उनको बुलाते हैं। बुलाकर उनसे एक मुआहदा करते हैं, एक बिल पास करा जाता है। वो बिल में लिखा हुआ रहता है कि आज के बाद हम लोग आपस में सारे भाई भाई मिलकर रहेंगे। ना तुम हमारे दिन में दखल करो ना हम तुम्हारे दिन में दखल करेंगे। हाँ, हालांकि अल्लाह ताला की निशानियाँ आप लोग अगर देख लें, कोई इस्लाम कबूल करना चाहता तो इस्लाम कबूल कर सकता है। और आज के बाद सारे मदीने के माहौल एकदम अच्छा रहेगा। एक ना किसी के दीन को कोई बोलेगा, ना हम बोलेंगे ना तुम बोलेंगे। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, यानी तेरा दिन तेरे साथ मेरा दिन मेरे साथ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे लोगों को बुलाकर ये कहते हैं और वहाँ पर एक रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं कि आज के बाद मदीना में कोई दरख्त नहीं काटेगा, ना किसी जानवर को मारेगा, ना किसी चीज़ को तकलीफ देगा। वहाँ पर एक हरम शरीफ की तरह एक रूल्स कायम करे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वहाँ पर ये भी कहे कि जो मदीना में कोई दाखिल होगा, यानी कोई दुश्मनी के लिहाजे से यानी जंग के लिहाजे से दाखिल होगा, तो उसको हम सारे लोग मिलकर उसका सामना करेंगे और सारे लोग मिलकर जंग करेंगे उनके साथ। और हम लोग आपस में सारे मिलकर एकजुट होकर जंग लड़ेंगे। कोई भी मदीना पर बुरी नज़र डाला तो ऐसा मुआहदा करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे मदीना के लोगों से। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने की गली से गुजर रहे थे। वहाँ पर देखे कि यहूद और यहूद के सारे आलिम बैठे हुए हैं और आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। तो उनकी एक इबादत गाह थी यहूद की वहाँ पर मदीने में। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ उनसे कहते हैं कि ऐ यहूद के आलिमों, आप लोगों को इतनी अक्ल नहीं आ रही कि अल्लाह ताला की एक से एक बड़ी सी बड़ी निशानियाँ आ रहे हैं, आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्लीम क्यों नहीं करते? अल्लाह ताला की निशानियों पे क्यों गौर नहीं करते? क्योंकि यही आखिरी नबी है। तौरात और इंजिल में आप लोगों ने पढ़ा है कि आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप लोग क्यों तस्लीम नहीं करते? एक अल्लाह की इबादत आप लोग क्यों नहीं करते? वहाँ से गुजरते हुए ऐसा कहा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो यहूद का एक आलिम उठकर कहकर बोलता है कि अय अबू बकर, हम अल्लाह ताला के मोहताज नहीं, अल्लाह ताला हमारा मोहताज है। नऊज़ बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। वो ऐसा कहता है, अल्लाह ताला के बारे में ऐसा कहता है बोलकर एक तमाचा रसीद कर देते हैं उस यहूदी आलिम को। तो वो यहूदी आलिम उठकर भाग जाता है वहाँ से, सीधा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर ये कहता है कि आपके अबू बकर ने मुझे मारा, मुझे एक तमाचा रसीद कर दिया। फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं। आने के बाद सारा वाक़या बयान करते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो यहूद आलिम था वो इनकार करता है कि मैंने ऐसा नहीं कहा। तो अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही उतरती है। उतरने के बाद सारा मामला उनको समझ में आता है। तब जाके वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहते हैं कि अय अबू बकर, तुमने सही कहा, क्योंकि अल्लाह ताला हमारा मोहताज नहीं, हम अल्लाह ताला के मोहताज हैं। ये गलत है। यहूद आलिम को वहाँ से बोलकर भिजा देते हैं। भिजाने के बाद जो जितने भी यहूद थे मदीने में, उनके दिल में जो कीना था, क्योंकि वो लोग मुसलमानों से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गुब्ज रखते थे, ये दिल में ज़बान पर वो बात आ चुकी थी कि हम
तस्लीम नहीं करेंगे, यानी एक अल्लाह की इबादत नहीं करेंगे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम अपना नबी, आखिरी नबी नहीं मानेंगे। दिलों से निकलकर बात ज़बान पर आ गई, ये अल्लाह के रसूल भी समझ गए और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी समझ गए कि चंद दिन गुजर जाते हैं तो ये मदीने का दूसरा साल था। जो मुशरिकान मक्का थे, जो 13 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा पे जुल्म सितम किए और 13 साल करने के बावजूद भी वो लोगों को भनक पड़ गई कि जो मक्का से मुसलमान गए थे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे सुकून, अमन और शांति से है, तो उनको हम कैसे जवाब दें। ये मुशरिकान मक्का प्लान बनाते हैं। प्लान बनाकर मुशरिकान मक्का एक ख़त लिखते हैं। ख़त पहुंचता है मदीना। पहुंचने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचता है। जब वो पढ़ते हैं तो उसमें ये लिखा जाता है कि मुशरिकान मक्का की तरफ से, आप जितने भी मुसलमान हैं हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। मदीना में घुसकर जंग कर कर तुम सारे मुसलमान को कत्ल कर देंगे। ये पैगाम आता है मुशरिकान मक्का से, जो मदीना में मुशरिक थे, यहूद थे और मुसलमान थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा सुनने के बाद वो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इंतज़ार कर रहे थे इस बात का कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से कब हमें आयत नाजिल होगी कि हम भी जिहाद करेंगे, यानी जो भी मुसलमानों और अल्लाह ताला के दीन के खिलाफ जुल्म करता है, मुसलमानों पर जुल्म करता है, तो हम भी जिहाद करेंगे। ये आयत नाजिल होने के बाद सहाबा 15 साल से इंतज़ार कर रहे थे, अपने हाथों को बांध के रखे थे कि अल्लाह ताला की तरफ से कब आएगा हमें ऐलान। तो तब आने के बाद जो 15 साल का जुल्म था, जो 13 साल मक्की ज़िंदगी में जुल्म किए ये मुशरिकान मक्का, और जो मदीना के 2 साल, टोटल 15 साल से इंतज़ार कर रहे थे, तब जाके आयत नाजिल होती है कि आए मुसलमानों, तुम लोग दीन की खातिर, इस्लाम की खातिर जिहाद कर सकते हैं। मुशरिकान मक्का और जो मदीने में मुशरिक रहा करते थे और जो यहूद रहा करते थे, वो सारे कहीं ना कहीं एकजुट हो चुके थे अंदर ही अंदर। तो अब यहाँ से जंग का ऐलान करने का सोचते हैं। तो इंशाल्लाह हम अगले एपिसोड में आप लोगों को बताएंगे कि, तो चलिए हम इस वीडियो को एंड करते हैं और दुआओं में याद रखना, हमारे इस चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और एक छोटा सा कमेंट करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, मस्सलाम।